पुस्तक द लास्ट सोल किसके द्वारा लिखा गया? बताना है, द लास्ट सोल किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर हो जाएगा ओल्गा टोकारजुक। क्या सही आंसर हो जाएगा? ओल्गा टोकारजुक। द लास्ट सोल ओल्गा टोकारजुक द्वारा लिखा गया था। आप जानते हैं 2018 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? ओल्गा टोकारजुक को दिया गया था। ठीक है, 2019 में ओल्गा टोकारजुक को दिया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस उपन्यास के लिए? फ्लाइट्स के लिए। सॉरी, 2018 में। 2019 में किसको दिया गया था? पीटर हैडके को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया था। वो ऑस्ट्रेलिया मूल के हैं और ओल्गा टोकारजुक जो है वो पोलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है एमोक्सिलिन निम्न में से अर्ध कृत्रिम संसाधन है। एमोक्सिलिन निम्न में से अर्ध कृत्रिम संसाधन है किसका? पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष ने की थी। दो भाइयों ने की थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, कब किया गया था? 1868 में। याद रहेगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला क्वेश्चन, हाफमैन कप किससे संबंधित है? टेरिस। सही है, बिल्कुल सही है। अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से। बिल्कुल सही है। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? शतरंज। गलत है दोस्तों, ये गलत हो जा रहा है। और उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन। ये सही है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? ए कोड ऑफ हिंदू लॉ किस संस्कृत ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। क्या हो जाएगा सही आंसर? मनुस्मृति। और जो मनुस्मृति था वो हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन एक धर्मशास्त्र था। ठीक है, सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र था जिसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अंग्रेजी में अनुवाद अंग्रेजों ने अपने फायदा के लिए किया था और कोई खास बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? किसका किया था? सती प्रथा का किया था, बाल विवाह किया था, मूर्ति पूजा किया था, किसका किया था? ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी का किया था। बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, तीनों का राजा राम मोहन राय ने विस्फोट किया था। और एक पता होगा आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय 1828 में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने निम्नलिखित में से कौन वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानता था? वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानता था। वेदों को भारत का आधार स्तंभ कौन मानता था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानता था। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सतत समाधान नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, यही पूछ रहा है। भारत का स्थान 139 है। ठीक है, 139। नंबर 1 पे कौन है दोस्त?
फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 2021 का हाल ही में रिपोर्ट आया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की मुदिता मिश्रा, ठीक है, कौन है ये? मुदिता मिश्रा। ठीक है, मुदिता मिश्रा ने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2021 के प्रथम पुरस्कार जीत लिया। यह है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की है मुदिता मिश्रा, जो युवा सांसद महोत्सव का पुरस्कार जीत लिया। और युवा सांसद जो महोत्सव है वो युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मुदिता मिश्रा, जो कि यूपी के रहने वाली हैं, उन्होंने पुरस्कार जीत लिया, मुदिता मिश्रा जी ने। अगला क्वेश्चन, स्लेट किसका रूपांतरण है? चलिए मिलान करते हैं। स्लेट जो है कायांतरित सेल में आता है। लिग्नाइट किस में आता है? अवसादी चट्टान में। ग्रेनाइट किस में आता है? आग्नेय में। और बॉक्साइट किस में आएगा? अलौह। तो पहला का 2, ए का 2 और बी का 4। देखिए ऑप्शन बी जो है वो सही मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल, सीमा और नीफे का विभाजन किसके द्वारा किया गया? स्वेस द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे का विभाजन स्वेस द्वारा किया गया। कपिल धारा किस नदी पे निर्मित है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे निर्मित है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे निर्मित है। यमुना नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? इसका मतलब यही है कि यमुना की सहायक नदियाँ इसमें से कौन सी नहीं है या फिर है। हम देख लेते हैं यमुना की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं। केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं, बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं और चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो जो सोन है वो गंगा की सहायक नदियाँ है, ना कि यमुना की। ठीक है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सोन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? पहले का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। ठीक है, कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी नाम था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो संकीर्ण है तथा अनुदैर्ध्य, उसको दून के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे, पाटली दून, देहरादून। ठीक है, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है, एक मैग्नेटिक मेमोरी है। सीडी रोम क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन सम्मान से सम्मानित किया गया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? अमरीश कुमार चौधरी को। अमरीश कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अमरीश कुमार चौधरी को सम्मानित किया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया अमरीश कुमार चौधरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ और किस स्थान के बीच भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की जाएगी? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है हिसार, इसका सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ और हिसार, चंडीगढ़ और हिसार के बीच पहली एयर टैक्सी शुरू की गई है और यह उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है दोस्तों।
नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि गायकवाड़। नेल्सन मंडेला विश्व मानवता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि गायकवाड़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ो उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल। जो हमारा ब्रिक है, ये जो ब्रिक है हमारे मानव शरीर में, सॉरी, ये जो हमारा ब्रिक होता है इसके ऊपर ही होता है एड्रिनल ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा में जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको क्या होगा? धातु का ताप बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है? पश्चिमी घाट के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए चलते हैं, ये देखते हैं। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही है, 2012 में विश्व विरासत स्थल के तहत इसको पश्चिमी घाट को संरक्षण प्रदान किया गया था। दूसरा, दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये गलत है। दोटा बेटा भारत की ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की, ना कि पश्चिमी घाट की। इसकी है अनाई मोदी, अनाई मोदी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है, 2695 मीटर। और इसका जो तीसरा ऑप्शन है, ये अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान के साथ डेक्कन के जो पठार है, दक्कन का पठार है, उसको अलग करती है। ये भी सही है क्योंकि दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में स्थित है और इधर अरब सागर है, इसको ये अलग करती है। और ये गुजरात के ताप्ती नदी से शुरू होता है और महाराष्ट्र के साथ 1600 किलोमीटर का इसकी लंबाई है केरल तक। ये बिल्कुल सही है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन गलत है, वो है बी, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। एक बार लागू हुआ था भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और एक बार आंतरिक अशांति के लिए लगाया गया था आपातकाल भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा रोवर क्यूरियोसिटी, रोवर क्यूरियोसिटी, ठीक है, मंगल ग्रह पे 3000 दिन पूरे कर लिए। यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? यह क्यूरियोसिटी जो रोवर है वो लॉन्च किया गया था अमेरिका के नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, रोवर क्यूरियोसिटी। और यह 2012 में मार्स के सतह पे, मंगल ग्रह के सतह पे लैंड कर चुका था क्यूरियोसिटी, और उसने 3000 दिन पूरे कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और इसी के चलते उसी दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, उसी दिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। मेहदी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मेहदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये गोवा में है। ये मेहदी वन्यजीव अभयारण्य इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, आजकल आ रहा है, क्योंकि इसे हाल ही में कुछ टाइगर के पाने के चलते इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर की श्रेणी में कर दिया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना किस
मॉडल आधारित था, हेराल्ड डोमार मॉडल, ठीक है, हेराल्ड डोमार मॉडल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमार मॉडल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का ईस्वी याद है आपको? 1951 से 56, ठीक। और इसमें कृषि पे फोकस किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे योजना 1944 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और बॉम्बे योजना का निर्माण जे.आर.डी. टाटा एवं उनके सहयोगियों ने किया था। जन योजना का प्रस्ताव एम.एन. रॉय ने तैयार किया था। और सर्वोदय योजना जो है इसको विनोबा भावे ने तैयार किया था। तो यही गलत हो जाता है, क्योंकि सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? राज्य का राज्यपाल? जी हाँ लेता है। राष्ट्रपति? जी हाँ लेता है। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? या जी ये भी लेता है। राज्य का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ नहीं लेता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई थी? बात को ध्यान देना, नहीं शुरू की गई थी। तो मूक नायक? जी हाँ शुरू किया गया था अंबेडकर द्वारा। बहिष्कृत भारत भी शुरू किया गया था। प्रबुद्ध भारत भी शुरू किया गया था। लेकिन सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है? मतलब किस अनुच्छेद से सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि आप अयोग्य नहीं हैं? आर्टिकल 102, ठीक है, 102 आर्टिकल। सदस्यों की अयोग्यता किस अनुच्छेद से घोषित कर दिया जाएगा? 102। सदस्यों की अयोग्यता जैसे कि आप दिवालिया हो गए, कोई भी सदस्य, जैसे विधानसभा का सदस्य हो, विधायक हो या फिर कोई सांसद हो, या वो दिवालिया हो जाए, या वो इस देश का नागरिक ही नहीं हो, ठीक है, ये इस देश का नागरिक ना रहे, या कोई इस तरह से वो व्यवहार कर दे, ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज़ होगा तो 102 के तहत उसे अयोग्य साबित किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 से क्या समझते हैं आप? संविधान के अनुच्छेद 59 से क्या संबंध है? 59 में राष्ट्रपति के बारे में 4 हैं स्टेटमेंट, इसमें से कोई एक सही है, बताइए कौन सही है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता 59 से है ना जी ना, ये 58 से है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद की योग्यता। महाभियोग है ना जी ना, ये तो 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पद की शर्तें, जी हाँ ये है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस राज्य ने एक पलायन आयोग की स्थापना की? उत्तर प्रदेश ने की, ठीक है। कावेरी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कावेरी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिए, कावेरी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन ए है, इसमें से कौन सा इसका विषय था 2020 का ओजोन दिवस का? इसका सही आंसर बताइए। ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण कौन सा है? एक कोशिकीय कवक बताना है। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण कौन है? तो एक कोशिकीय कवक है ईस्ट, ठीक है।
ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है। एक कोशिकीय कवक का उदाहरण कौन है? ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैसीय मिश्रण कौन से चक्र के माध्यम से प्रकृति में चक्रण करते हैं? बताना है कि कौन से चक्र के माध्यम से प्रकृति में चक्रण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल क्या होता है? भारी जल क्या होता है? हाइड्रोजन के समस्थानिक D2O बोलते हैं इसको, ठीक है, D2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर वन जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? उदयपुर वन जीव अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? गंडक नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गंडक नदी के किनारे स्थित है। और उदयपुर बिहार के किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको कि कौन सा गुरुद्वारा बिहार में स्थित है और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब का जन्म स्थान भी है? इसका सही आंसर हो जाएगा तख्त श्री हर मंदिर जी। तख्त श्री हर मंदिर जी। गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थान भी कौन है? तख्त श्री हर मंदिर जी। तख्त श्री हर मंदिर जी। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? झिझिया नृत्य, झिझिया, ये बिहार में हुई, ठीक है। कहाँ हुई? बिहार में। बताना है आपको बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था? बिहार का पहला लोकायुक्त कौन था? श्रीधर वासुदेव सोहोनी। बिहार का पहला लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहोनी था, ठीक है। श्रीधर वासुदेव सोहोनी था। बताना है आपको कि बिहार में लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले कब किया गया था? 1973 में। और 1973 में ही ये श्रीधर वासुदेव सोहोनी ने लोकायुक्त पद के अध्यक्ष पद का शपथ लिया था। श्रीधर वासुदेव सोहोनी बिहार के प्रथम लोकायुक्त हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ, अपने तैयारी को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।